कन्हैया भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। अभी आप लोग हमारे बड़े भैया रंजीत यादव जी के द्वारा भगवान का मार्मिक प्रसंग सुन रहे थे। रावण का वध, सहस्त्र मुख वाला रावण मारा गया। हाँ, तो आइए 2 लाइन पहले भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में और फिर सीधे प्रसंग की तरफ। मनोज भैया, आप हैं क्या और हम हैं क्या कि संत संत सब कोई का है। अच्छा साहब जी, संता का है न कोई, एक बार संता का है तो कोटिया फल। अब आप लोग भ्रमित में पड़ गए होंगे कि यार संत बाबा सबको जानी थी, संता कौन है ना भैया, ये संता कौन है? तो आइए 2 लाइनों में संता बता दूं कौन है, फिर सीधे प्रसंग की तरफ वार करता हूं। ये भैया रामचरितमानस रोहित भैया गवाह है। बाल कांड में लिखा है, क्या लिखा है कि आप कौन है और हम कौन है, ये भाषा दी गई। क्या दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत तो हरि कथा अनंता। अब विचार करिएगा, आप कौन है, हम कौन है? कहा ही कहने वाला, कहा ही सुना ही बहु सब कहने वाला और सुनने वाला, ये संत नहीं है, संता है। स्वामी जी ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। कहा ही सुना ही बहुविध सब। नंबर 1 संता हुआ, अब कौन संता है? नंबर 2 विचार करिएगा, धर्मवान ज्ञानी गुणवान, धर्मवान और ज्ञानी, अब 3 हो गए ना। कहने वाला, धर्मवान और ज्ञानी। धर्मवान ज्ञानी गुणवान, तेहि समान जगमान है। धर्मवान ज्ञानी गुणवंता और उधर कहानी सुनी बहुविध सब संता। 4 हो गए साहब। 5वां कौन है संता? जिस समय भगवान राम ने जयंता के बाण मारा, तीनों लोकों में भ्रमण किया, कोई ना बचा पाया। नारद जी मिले, संता है नारद जी। स्वामी जी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नारद देखे विकल जय, नारद देखे विकल जयंता, लागी दया को मलचित लागी दया को मलचित। नारद जी संता कितने हो गए? 5। तो 6ठा संता कौन है? कौन है भैया? जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे, विभीषण के घर को देखा,
4 बजे की बेला में विभीषण राम राम कहने लगे थे ना, मुलाकात हुई तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, अब मोहि भा भरोसा हनुमान, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, मोहि भा भरोसा हनुमंता। हनुमान जी आप संता है, क्योंकि बिना हरि कृपा मिलई नहीं सरकार 6 संता है, 7वां कोई संता नहीं है, रामचरितमानस गवाह है। तो आइए अब प्रसंग की तरफ चलते हैं। भैया जी ने कहा सूरसेन के सर्प पैदा हुआ, अकाल पड़ा था, लेकिन मैंने अकाल का नाम नहीं लिया। हमारे सूरसेन दूसरे जो मैंने कृष्ण और वासुदेव नंद के अंश में मिलाया है। आपने सर्प पैदा किया, अकाल बताया, उसका प्रमाण आप दिखा रहे हैं अपनी बात पर। लेकिन मैंने जो कहा कि सूरसेन और वीरसेन नाम का युवक आया था, मद्र नरेश यानी मद्र का राजा था, वो प्रमाण आपने नहीं दिखाया है। कथा पकड़ी गई, तो कहा था कथा पकड़ी गई, अपने मन के लहरी सूत बजाओ चाहे डहरी। सच्चे दरबार की आइए। भैया जी ने, हमारे मनोज भैया ने कहा था रावण को आपने 2 बार मार दिया है। अब आप पलट गए, कहा नहीं मैंने 1 बार मारा है। अब रावण को मनोज भैया हम कितनी बार मारे बताओ साहब। आइए, आप रामायणिक हैं, ज्ञान होगा आपको। रंजित भैया भी ने पढ़ा होगा, उत्तरकांड में कागभुसुंड गरुड़ संवाद में लिखा है, कागभुसुंड जी ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी, जब जब अवधपुरी रघुराव, जब जब यानी अनेकों बार जन्म हुआ है राम का। मनोज भैया उत्तरकांड में मिलेगा आपको, जब जब अवधपुरी रघुराव, जब जब अवधपुरी रघुराव, ले जन्म संतन मन जाओ, जब जब अवधपुरी रघुराऊ, ले जन्म संतन मन जाऊ, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं। मनोज भैया कागभुसुंड कहते हैं गरुड़ जी से कि जब जब भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया है, तब तब मैं अयोध्या गया हूँ, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं। बालक रूप देखी हरस, जब जब अवधपुरी रघुराऊ, ले जन्म संतन मन चाऊ, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल रूप देख हर। कागभुसुंड के संवाद में लिखा गया जब जब, यानी कि अनेकों बार राम का अवतार हुआ, तो जब राम का अवतार हुआ मनोज भैया, तब तब रावण का भी अवतार हुआ होगा। अगर ये बात सत्य है तो एक बार हाँ बता दीजिए आप। तो आइए विचार करें, ये मनोज भैया राम बड़े थे कि रावण? रावण बड़ा था ना, राम नहीं बड़े थे। कहते भी हैं गर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे।
बोले भगवान हमारे लड़का नहीं हुआ तो हमें पापा कौन कहेगा? तो लड़का बड़ा है पापा बड़े हैं नहीं है। तो आइए भैया जी ने बताया सीता जी को कि जब काली का रूप रखा रावण को मार करके महिरा यानी तो जब सीने पर भगवान भोलेनाथ ने पैर रख दिया यानी भगवान बाप बैठे थे, मैया काली ने पैर रख दिया, जुबान निकल आई। भैया मनोज इस बात पर आप समर्थ हैं? नहीं है ना? तो हम कैसे समर्थ हो जाएंगे? जनता जनार्दन जब सक्षम नहीं है, गवाह नहीं दे रहा तो हम नहीं समर्थन कर सकते। ये एक बार सृष्टि का विनाश करने के लिए मैया काली हाथ में खप्पर लिए हुए निकली थी, सृष्टि का विनाश करने लगी। सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए थे, कहा प्रभु आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता है। तब भगवान भोलेनाथ लेट गए और मैया काली का पैर पड़ा, तो जब देखा भगवान भोलेनाथ को तभी जुबान निकाल दिया, क्योंकि रिश्ते में भगवान भोलेनाथ मैया काली की जेठ लगते थे, जेठ। लेकिन रामायण सतकोट ये पारा ना इन्होंने लिखा है ना सरकार हमने लिखा है। मुंडे मुंडे मती भी ने गीता प्रेस वाले कुछ और लिख रहे हैं, मुंबई वाले कुछ और लिख रहे हैं साहब। तो ये तो रामायण है, रामायण सतकोट अपारा हमारे भैया जी ने बता भी दिया है, तो ये अच्छी बात। लेकिन किसी बात पर जिला नहीं करना चाहिए। आप गाते रहे, मैंने कभी टिप्पणी नहीं किया। रात्रि बीत गई है, अभी 10:10 होने वाले हैं, 4:32 हो गए। इधर गवाही खड़ी रह रही, 10:10 होगा। देख तुम से डाउन हो गए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भैया 10 बज रहा है इसमें। हरिशंकर भैया देखो 10:10 हुआ है। देखो भैया हुआ है तो हम दूसरी घड़ी क्यों देखें यार? जो टंगी है वो टंगी बोलते सच्चिदानंद भगवान। ए भैया भैया जी ने जो रावण को मार दिया मनोज भैया, जो काल बाण था जो भगवान ब्रह्मा जी ने रावण को मारने के लिए बनाया अपने पास रखा था, तो किसी कवि महोदय का लेख मिलता है, गाना है, गीत है क्या? नंद किशोर भैया आप तो जानते होंगे कि मांगन बाण चले है रघुराई, लंका से भगवान राम ब्रह्मा जी के पास चल दिए। लेखक ने लिखा है मांगन बाण चले रघुराई, ब्रह्मपुरी को मांगन बाण चले रघुराई, ब्रह्मपुरी को शक्ति बाण रही जो तुम्हारे। ब्रह्मा जी से कहा शक्ति बाण रही जो तुम्हारे, सो लड़बई हमर रावण से लड़ाई, चले बात सुनो जब ब्रह्मा बोले हैं हर बात सुनो जब ब्रह्मा बोले हैं हर शक्ति बाण रही जो हमारे, जो हमारे में गाना गाया सा भाई,
दास गोपाल भजन कर सीताराम सहाय। लालदास गोपाल भजन लालदास गोपाल भजन कर सीताराम सहाय। तुलसीदास भजो भगवान तुलसीदास भजो भगवान तुलसीदास भजो भगवान। लंका माँ उठी हई राम दोहाई भैया सीधे प्रसंग की तरफ। आपने कहा था कि कितनी 2 बार भैया जी ने मारा है। राम ने तो जब जब अवतार लिया जब जब, लेकिन रावण 64 युग राज किया है मनोज भैया। एक कल्प में 4 युग होते हैं, एक कल्प में 4 युग होते हैं। तो 16 युग यानी 16 चौको 64 यानी 16 चौको 64 साहब और 18 मनु बताए गए हैं। 18वें मनु का ये युग चल रहा है। 4 इंद्र 5 ब्रह्मा चले गए सरकार युग में, और ये 64वां युग जो रावण मारा गया ये 64 युग में मारा गया। अब जो युग चल रहा है 18वां युग चल रहा है, ऐसा हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण बताती सरकार। रावण एक ही बार मरा है मनोज भैया, रावण एक ही बार मरा है नाभि में बाण लगने से, विभीषण के बताने से। तो आइए कहना है सुना भैया। पक्षी मरे गुलेल से, गुलेल से मर जाते हैं। पक्षी मरे गुलेल से तब होता पजबाज नहीं मरते। पक्षी मरे गुलेल से पर बाज नहीं मरते। बेटा होकर बाप से कभी होड़ नहीं करते। पक्षी मरे गुलेल से पर बाज नहीं मरते, पर बाज नहीं मरते। बेटा होकर बाप से, बेटा होकर बाप से कभी हो नहीं करते। सच्चे दरबार की बेटा होकर बाप से कभी होड़ नहीं करते। वो आजकल के लड़का तो काम खोपड़ी फोड़ रहे। मनोज भैया बोलो सच्चे दरबार की। कहना है कि हम ना रहा बसैया माटी के घर में। मलखे भैया हम ना रहा बसैया मटिया के घर में। अरे पक्का बनवाई दे बना भैया, पक्का बनवाई दे बना। दिल्ली शहर में पक्का बनवाई दे बला, पक्का पिटवाई दे बला। दिल्ली शहर में और हमारे हरिशंकर भैया रेखा की मांग धरती से
21 रुपया का पुरस्कार लेकर कहना है दोनों पार्टियों को विश्वास। ए भैया सुबह सुबह के टाइम है तो आधा सोहर दोनों पार्टी आइए सोहर देंगे सोहर देंगे। तो ए भैया भैया जी छोटू भैया गोलू भैया कहाँ है? गोलू भैया नहीं रहे यार, तुम लेके आए यू तो अशुभ बात कहो, नहीं रहे कह दो ना बज रही है, वाह बात सही। आज वो आप ले आए हैं तो कह दो यू न कहो, नहीं रहे यू न कहो। अच्छा अच्छा मन जब नहीं रहे हम कहीं दुनिया से चले गए, बोल दे सच्चे दरबार की। भैया जी ने हमारे हरिशंकर भैया जी ने फरमाइश किया था जवाबी का विराम भी कर दिया जाए और मटकी का प्रोग्राम अगर हो तो ले आओ, क्योंकि 5 बजने को है ना। तो आइए चलते चलाते भैया जी की फरमाइश भी पूरी कर दें। फरमाइश तो बड़ी लंबी की है सरकार आपने, लेकिन एक फरमाइश रखिएगा कटपिस की। ए भैया बहन और भाई से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है। कहते हैं वो बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनके एक बहन होती है, और जिनके कोई बहन नहीं होती वो किस्मत वाले नहीं। तो आइए लेकिन है भैया सुनो सबकी लेकिन करो अपने। कभी भी असमंजस में आकर के धीरज को नहीं खोना चाहिए। अगर आपत्ति काले विपरीत बुद्धि हो गई तो समझ लो विनाश का कारण समझ भैया बन जाता है। तो कटपुस के भाव में कहना भैया अरे मत करना विश्वास बही, मनोज भैया सब विश्वास करना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहन की विश्वास मत करना। बहन के घर का काला नाक भी होती है, विचार करिएगा। उनका घर का नहीं रहा जो मत करना विश्वास बही, मत करना विश्वास बहन पर कब बताऊंगा अभी, तब मत करना। बाकी विश्वास करना एक बहन है। कर दे सत्यानाश बहन कर दे सत्यानाश बहन घर। अगर भाई भाई की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, अगर बुआ जी आ जाएं तो उनका फर्ज बनता है आपस में सुलह करवा देना। और अगर बुआ आ जाए भैया तुम हटो भुजो तब पर हम मारे डाली, तो बुआ गलत है कि नहीं गलत है? तो बात बड़ी बहनी है, बुआ गलत है, सुलह ना करा सकती। तुम मारने की भी ना सोचो, भतीजा भी प्यारा होता है और भाई भी में प्यारा है। विचार करें होलिका हिरण्य कश्यप की बहन है भैया। प्रहलाद को हिरण्य कश्यप मरवाते मरवाते थक गया, नहीं मरा। होलिका आई कहा भैया तुम चिंता न करो, इनका अभियान मारे रवि दुआरे बुआ तुम्हारे हिरण्य कश्यप की बहन होलिका यशुरो की अरे भैया ला गोदी में लेके बैठ जाएंगे, इनको हम जला देंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन अपना जल गई तो भगवान के भक्त प्रहलाद कर दिए खुद का नाश जो भतीज खोज लेंगे मोरे ज्यादा सूत प्यार हो। और आ जाइए शूर्पणखा रावण की शूर्पणखा रावण की बहन है। लक्ष्मण से कहा इलो इलो नाक कान कट गए भैया,
खरदूषण को मरवा दिया, लंका पहुंच गई। रोहित भैया लड़ाई किसकी है? सुपनखा की है ना, नाक कान की। लंका हुई गई नाश कहीं पर, लंका हुई गई नाश कहीं पर, वही मत करना विश्वास। नंबर 3, द्रौपदी कान्हा की प्यारी। द्रौपदी भगवान कन्हैया की चहेती बहन थी। दुशासन ने साड़ी खींचा, महाभारत है नाम बही। महाभारत है नाम बहिनी पर। अब दीदी वही कहते हैं देखो हमका बदनाम किए दारथान से। ऐसा नहीं है, सभी बहनें ऐसी नहीं है। कुछ बहनें ऐसी होती है जो भाई भतीजे पर अपना जान निछावर कर देती है। जान का है खुद नहीं है, निछावर करती है। महाभारत है नाम बही पर। इसीलिए मैंने कहा था पुनः भैया, करना मत विश्वास। बहन को, सच्ची बहन को अपने भाई पे बहुत नाज होता, चाहे हो या क्या, लेकिन ससुराल में कहती है या क्या, लेकिन तुम्हारे घर भरे फूंके भरे काफी है। सही बात है। सरकार आइए पलटावार का प्रश्न कर रहा हूँ। हम खुदा राजे जो बता दे तुमरे खुदा। नंद किशोर भैया, माताओं बहनों के 2 पहलू होते हैं, एक तो मायका और एक ससुराल। 2 पहलू होते हैं। तो जब मायके में दंड पाती हमारी बहनें तो मायके का सहारा ले लेती हैं, लेकिन जब मायके में भाभी बैठाई नहीं देती हैं तो ससुराल का सहारा लेना पड़ जाता है। हमारे साहब ने बताया मान सिंह, जब बिटिया ससुरे दुख पावे, मिल गए दहेज वाले, लाओ मारुति, लाओ दुकान नहीं, लाओ मोटरसाइकिल, हना हनी पढ़ाई लाइन तो काट हाथ। जब बिटिया ससुरे दुख पावे, तब नहीं हर के आस लगा। तब नहीं हर के दीदी आस लगाती हैं आप लोग, लेकिन जब हिया आई कहलिए अम्मा देखो सेठ रोज मारत रहा पखोरत। 4 दिन बीत गए, अम्मा से बताहे नहीं खत्म है। तो भौजी कहती है जेठानी सही दीदी, जीजा नहीं खराब हो या खुद ही खराब हो गया। तो जब से आई है खाई लुटिया नीचे नहीं धरत भैया। तो जब सुन लेती कहती आई भाभी हमार कर्म किस्मत आए तो आज कहिए हाँ नीक भैया, तो तुम्हारे कट नहीं हमारे खराब मिले हैं ना, चली जा मार डरी है मर जाबे, उनके कांधे पर जाबे, स्वर्ग हो नरक तरह न हो, है ना दीदी। जब बिटिया नहीं हर दुख पाऊं, जब बिटिया नहीं हर दुख पाऊं,
तब ससुरे के रियास लगा लेकिन ये भैया जब बिटिया दोनों दुख बहन ससुराल में भी दुख पाती है और नैहर में भी दुख पाती है। जब बिटिया दोनों दुख पाओ तब कहवा करियास लगाओ हमारी माता बहनें या तो सल्फास खाती हैं, मट्टी तेल तो बंद होगा साहब, तो या तो 4 हाथ के रसरी लेकर फसरी लगा लेती हैं। बहन को भाई पे बहुत बड़ा नाज होता है। जिस समय द्रौपदी की सारी खींच रहा था दुशासन, तो द्रौपदी हंस रही थी। किस पर हंस रही थी? अपने पतियों पर। पितामह से कहने लगी, पितामह मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मदद करने वाले तो सर नीचा किए बैठे हैं। मेरे 5 पति हैं ना, जब उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया रंजीत भैया, तो आपकी मदद करने की कोई जरूरत। कहती है द्रौपदी, मैं किसको बुलाऊंगी पितामह? पता है मेरा एक चहेता भाई कन्हैया है, कन्हैया है, मैं अपने कन्हैया को बुलाऊंगी। तो कहती द्रौपदी, बाबा कहती है, जब लो जीवित जग में भयवा, जब लो जीवित जग में भयवा भाई बाबा, एहसान न और के माथ चढ़ाई में। जब लो जीवित जग में भयवा, एहसान न और के माथ चढ़ाई। संतोष गुप्ता जी दुबग्गा की पावन धरती से सादर 51 मुद्राओं का दान हो, जीवन मंगलमय हो। ये भैया एहसान न और के माथे चढ़ाओ पितामह, गाढ़े में भाई भरोसे में भाई, गाढ़े में भाई भरोसे में भाई, गाढ़े में भाई भरोसे में भाई, यही काका जी के भल। पितामह 5 पति पर ऐसी गति हो, जी के एक पति होते छपरा फूक देते, हमारे 5 है ना, तब हम मुंह लटकाए भाई। 5 पति पर ऐसी गति, दसवाय बचाई के आगे, दसवाय बचाई के आगे लगैबे पितामह, ससुरे माँ सब कायर औरतों को जो हाथ उठाए वो कायर होता है। ससुरे माँ सब कायर भी, नैहर से अब पिरन।
माँ सब कायर भे, ससुरे माँ सब कायर भे। रोहित भैया ससुरे से अब पिरना कन्हैया दे। ए पितामा तेरे सुने नहीं तेरे करे, तेरे सुने पुकार सुने कन्हैया, तेरे सुने नहीं तेरे करे, रहिया मन फिर का हो। रहिया मन फिर का हो रुकी पई, नार नदी बन डाकर नदी नार नार नदी बन डाकर रे, बनी गई हिरना बिरन। कन्हैया नहीं आओगे क्या? द्रौपदी कह रही है कन्हैया नहीं आओगे क्या? अगर आ भी जाओगे तो कोई एहसान नहीं कर दोगे, बहन हूं ना तुम्हारी। अहिला नहीं पीरन का भैला, अहिला माने एहसान। एक कन्हैया अगर आ भी जाओगे तो कोई एहसान नहीं कर दोगे, बहन हूं आपकी। भैया जी ने कहा था मान सिंह स्वर तालाव में लाए, ये तो भगवान ने इजाजत है। मान सिंह के तन के दहीने बायन के लाए हैं भैया है ऐसे बैठेगी ना वैसे भैया। द्रौपदी कह रही है आराम से, अहिला नहीं वीरन का भैया, अब जाते न से हम अब जात से हम बना कन्हैया, तब तुम दीदी करो, तब तुम पहली करो, हम भाई जुबान से जो मैं तुम्हारे लिए व्रत करती हूँ ना, सब भूल जाओगी मेरे भाई, सब भूल जाओगी। महोबा में एक नियम है, बहनें थोड़े से धान लेती सावन के महीने में, उन्हें कपड़े में बांधती है मनोज भैया, और एक तालाब के किनारे किरतुआ ताल के किनारे गाड़ देती है। तीसरे दिन निकालती हैं, तो जब अखुए निकल आते हैं तो कहते हैं हे भगवान, जैसे ही धान हरे बने हैं हमारे भैया का परिवार बना रहे। इसे तिजिया कहते हैं, तिजिया। जो आपने लड़ाई में सुना होगा, भुजरियों की लड़ाई हुई, सुरवाई जाती है। आज द्रौपदी कहती कन्हैया, सावन मातम वादे बदे, कन्हैया सावन मातम वादे बदे, जरई हम तालम पुरबई ना जरई,
जरई अनिधान जरई हम तालम बोनवन और तू समझब खिचड़ी लई तू समझब खिचड़ी लई हो कठरी सर जाई अगर आप इतने पर भी नहीं आए तो सुन लो, अंतिम बार कहती हूं, एक प्रधुमन नार रही है। भगवान कन्हैया के एक ही लड़का हुआ था प्रधुमन, हुआ अब ही बिटिया बेटवा राजेश भैया अब ही बिटिया बटवा बहू छठिया धरा वही का हम का छठी है ना भैया छठिया धरा वही का हम का तो है भेज के फौज जरूर बोले दिन तो हम बैना हो उस दिन मैं नहीं आऊंगी ता दिन तो हम बैना पुरिखा तुम्हारी मनाए न पई है तुम्हारी मनाई न पई तो कभी करुणे सब विचारी कहा करुणे जी लेखक इस गीत के कभी करुणे सब विचारी कहे बिना भाई के लाज बचाए और हमारे हरिशंकर भैया धनतेरस के दिन जो दीपावली के पहले पड़ती है ये 101 रुपया बयाना में यानी इलायची में मिले हैं, लिख लीजिएगा भैया सभी लोग। धनतेरस के दिन शिवा भैया धनतेरस का दिन याद रखना, इसी गांव में आना है, फिर हमारे मनोज भैया जी के यहाँ आना है। मतलब बोलते कन्हैया भगवान की अरे कभी करुणे सब विचार भाई को लाज चलते चलाते अपने रंजीत भैया को आशीर्वाद दे दे, फिर हमको ये आशीर्वाद देंगे। रंजीत भैया लीजिएगा आप आशीर्वाद हमारी तरफ से। अरे हाली ग्वाली बढ़ दिया, हाली ग्वाली बढ़ दिया, सुन लो। हाली माने हल्धर, ग्वाली माने ग्वाल बाल, बर्धिया माने शंकर जी बैल के सवारी वाले। हाली ग्वाली बर्धिया और खिटखिटिया कोतवाल रामा, हाली ग्वाली बर्धिया तो खिटखिटिया कोतवाल नहीं है, हनुमान जी है। तो पहले खिलरिया कर खेपा ले कान सभी ने दौलत राव खिटखिट खिटखिट वाला समझो।
तो खित खितिया कटवाल रामा सात देव रक्षा करें, सात देव मिले रक्षा करें कौन? कनवा चोर छिना सब कड़वे हैं। कनवा शुक्राचार्य जी हैं, चोर भगवान कन्हैया है, माखन चौराते देना। तो छिनार इंद्र जी हैं, अहिल्या से छल किया यानी गलत कार्य किया ना। कनवा चोर छिनार खाली वाली बर्दिया कनवा चोर छिनार सात देव रक्षा करें कनवा चोर छिनार। चला दो एक लाइन बस बारी को बना एक शब्द कर लीजिए प्लीज, एक शब्द। अरे मोरे रामा तुलसी का बीरावा कई पई तो ना हो जाने, सच पई ना हो जाने, सच भाई पैसा दे रहे पैसा नहीं पावे तो तुम नहीं। अरे मेरे पैसा के लिए मांगी जाने दीदी वही खुश है कि गुस्सा बैठी है। अरे मेरा नाम है तुलसी का बीरावा कई पई तो ना हो जाए, सच पई तो ना हो जाए। सच्चे दरबार की महाराज की। ये भैया अगर अटकी मटकी हो तो दे दो भले भैया फोड़ फाड़ दो, क्योंकि समय भी कितना हुआ? 5:30। अरे दादा 5:15 हो गया है, बल्कि मटकी को फूट जाना चाहिए था। 5 बजे से पहले मटकी फूटती है। क्षमा चाहेंगे हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा करना। कहते हैं तुलसी क्षमा श्राप के भारी, अपने कर्म जाए उपकारी, तुलसी क्षमा श्राप के भारी। हम भगवान कन्हैया से माफी चाहेंगे, प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर देना। और हमारे भैया जी के द्वारा भी, भैया जी ने प्रारंभ किया था और भैया जी बाड़ी को अपनी विराम कर दे। बस 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 एक बार सोहर बोल दो, ये सोहर गा दो बस। और इधर से जवाबी का जो प्रोग्राम